सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ओम शांति। आज 5 मार्च 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज 10 जनवरी 1994। आज की मुरली का सार है, एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। आज बाबा ने बताया कि लक्ष्य सभी बच्चों का नंबर 1 है, सबसे आगे जाने का है, लेकिन लक्षण में फ़र्क पड़ जाता है। बाबा ने बताया लक्षण में सब नंबरवार हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि दाता बाप भी एक है, योग की विधि भी एक है, और प्रत्यक्ष प्रमाण साकार जो दिव्य गुण धारण करने का है ब्रह्मा बाप भी एक है, और सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। फिर भी बाबा ने कहा कि बच्चे नंबरवार हो जाते हैं लक्षण में। उसका कारण बाबा ने बताया कि 3 पॉइंट मेन आधार है इस चीज़ का, जिस पे नंबरवार बच्चे हो जाते हैं। बाबा ने 3 पॉइंट कौन कौन से बताए। एक पॉइंट बाबा ने बताया कि अपने आत्मा रूप की स्मृति में रहना, पॉइंट रूप का अनुभव करना। दूसरा पॉइंट बाबा ने बताया कि अगर तुम्हारे अंदर कोई संकल्प, बोल या कर्म व्यर्थ चल रहा है तो उसको बिंदी लगाना, उसको स्टॉप करना। और तीसरा बाबा ने बताया कि ज्ञान की और धारणा की जो अनेक पॉइंट्स मुरली मिलती हैं उनके ऊपर मनन करना। तो बाबा ने कहा कि बच्चों में फ़र्क कहाँ पड़ जाता है कि जो ये 3 पॉइंट बताए बाबा ने कहा कि बच्चे स्मृति में लाने में और उनको प्रैक्टिकल में लाने में बच्चे आपस में अंतर कर जाते हैं। मतलब सभी एक समान रूप से उन तीनों पॉइंटों को स्वरूप में नहीं ला पाते, जिस वजह से बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य एक होने के कारण भी नंबरवार हो जाते हैं। बाबा ने बताया कि कई बच्चे सोचते तो हैं कि ये राइट है, ये गलत है, उनके अंदर ये ज्ञान तो इमर्ज होता है और स्मृति भी होती है, लेकिन फिर भी उसको मतलब प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते। बाबा ने कहा नॉलेज लाइट होती है और माइट होती है, लेकिन फिर भी उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते। इसका कारण है कि ज्ञान को स्वरूप में लाने की शक्ति की कमी है। आगे बाबा ने बताया कि बच्चों को अटेंशन रखना है, क्योंकि प्रकृति की जो तमोगुणी शक्ति है और माया का जो सूक्ष्म रूप है, बाबा कहते हैं वो बहुत तेज़ गति से काम कर रहे हैं। इनसे बचने के लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें बहुत अटेंशन रखना है। और माया का ऐसा रूप आता है, बाबा ने कहा कि जो रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती है और महसूसता की शक्ति को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। बाबा ने कहा कि माया ऐसी आती है जो बच्चे अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, रॉन्ग को सिद्ध करने के लिए भी
वकील बन जाते हैं। बाबा ने बताया कि ये समय जो है माया के सूक्ष्म रूप के आने का है, इसीलिए उससे तुम्हें बचने का टेंशन रखना है। बाबा ने कहा कि जैसे कोई विशेष सीज़न होता है, जैसे सर्दी आएगी तो गर्म कपड़ों का अटेंशन रखेंगे, बारिश आएगी तो छाते का, रेनकोट का अटेंशन रखेंगे। ऐसे ही बाबा ने कहा कि तुम्हें भी जो है अटेंशन रखना है। ये जो माया का सूक्ष्म रूप आ रहा है, इससे बचने के लिए बाबा ने कहा तुम्हें अटेंशन रखना है। आगे बाबा ने बताया, जो 3 बिंदु बताए, बाबा ने कहा कि मान लो कोई बात होती है तो उस पर पॉइंट लगाना आसान होता है, या आश्चर्य की निशानी या क्वेश्चन मार्क की निशानी लगाना आसान होता है। बाबा कहते हैं क्वेश्चन मार्क लगाना तो मुश्किल होता है, क्वेश्चन मार्क तो टेढ़ा होता है। भाई जैसे कोई व्यर्थ चल रहा है, व्यर्थ मैं बोल रहा हूँ, व्यर्थ कर्म कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर बिंदी लगाना, या कोई बात माया की आ जाए तो बाबा कहते हैं कि उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, या आश्चर्य खाना कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो बाबा ने कहा बिंदी लगाना आसान है, क्वेश्चन मार्क या आश्चर्य की निशानी लगाना मुश्किल होता है। लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे बिंदी नहीं लगा पाते और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फिर बाबा ने दादियों से बात की। दादियों से बात करते हुए बाबा ने कहा कि जब कोई माया का रूप तुम देखते हो तो तुम्हारे मन में आश्चर्य नहीं चलता। बाबा ने कहा कि तुम्हारे मन में क्या चलता है, वाह ड्रामा वाह। बाबा कहते तुम हाय ड्रामा हाय नहीं कहते, वाह ड्रामा वाह कहते हो। तो बाबा कहते तुम वाह वाह करते रहते हो, और वाह वाह करते करते ही तुम सबको पार ले जाओगे, सबको पार करना है। आगे बाबा ने बताया कि दुनिया वाले तो परमात्मा के बाद देवताओं को ऊंचा समझते हैं, लेकिन बाबा ने कहा देवताओं से ऊंचे तो तुम ब्राह्मण हो, तुम फरिश्ते हो। क्योंकि बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण आत्माएं होती हैं उनको ही भगवान से मिलन मनाने का भाग्य मिलता है, ब्राह्मण जीवन में ही वो प्राप्ति कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा जो ब्राह्मण जीवन है वो देवताओं से भी ऊंचा है, देवताओं से भी श्रेष्ठ है। ऐसा जीवन बाबा ने कहा देवताओं को भी नहीं मिलता, देवता भी भगवान से नहीं मिल पाते। तो बाबा ने कहा कि जो तुम्हारा ये जीवन देवताओं से भी ऊंचा है, तो क्या तुमको ये नशा रहता है, क्या इतनी खुशी रहती है कि हम इतने ऊंचे हैं, इतने श्रेष्ठ हैं। तो बाबा ने पूछा कि क्या ये जो खुशी है, नशा है, तुम्हें हमेशा रहता है या कभी कभी रहता है। बाबा ने कहा नशा तो अगर जब हमेशा रहे तभी मज़ा आए, कभी कभी मज़ा थोड़ी ना आता है। बाबा ने एग्जाम्पल से भी समझाया कि जब श्वास हमेशा चलती है तब उसको जीवन कहा जाता है, कभी कभी श्वास चले उसको जीवन नहीं कहा जाता। तो बाबा ने कहा जब निरंतर होता है, निरंतर में मज़ा होता है। तो बाबा के कहने का भाव क्या था कि बाबा कहते हैं कि तुम इस नशे में, खुशी में हमेशा रहो कि हमारा जीवन श्रेष्ठ है, हम देवताओं से भी ऊंचे हैं। फिर बाबा ने माताओं से पूछा कि माताएं सदा मज़े में रहती हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम साधारण माताएं नहीं हो, तुम शक्तियाँ हो, तुम असुर संहारनी हो। और बाबा कहते तुम शक्तियाँ हो, तुम्हें बहादुर बनकर रहना है। बाबा ने कहा, फिर बाबा ने पूछा भी माताओं से क्या तुम ऐसी शक्तियाँ, ऐसी बहादुर बनी हो। फिर बाबा ने पांडवों से बात की। पांडवों से कहा कि पांडवों का मतलब है हमेशा विजयी। बाबा ने कहा पांडव कभी ऐसे नहीं कह सकते कि चाहते नहीं थे लेकिन हार हो गई। बाबा ने कहा कि तुम आधा कल्प से तो हार खाते आए हो, तो इस समय विजय प्राप्त करने का समय है, तो तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, माया पर जीत पानी है, तुम्हें हार नहीं खानी है। बाबा ने कहा तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए कैसी भी माया आ जाए, लेकिन तुम्हें अपनी स्मृति में क्या लाना है कि मैं सदा की विजयी आत्मा हूँ, मेरी विजय निश्चित है, मेरी विजय को कोई टाल नहीं सकता, तुम्हारी विजय सदा होगी। फिर बाबा ने आगे बताया कि जितनी भी गीता पाठशाला हैं, उप सेवा केंद्र हैं या सेवा केंद्र हैं, इन सबको इस अब की बार निर्विघ्न बनकर दिखाना है, सबको निर्विघ्न होने का कमाल करके दिखाना है। बाबा ने फिर निर्विघ्न का अर्थ ही बताया कि निर्विघ्न का अर्थ है माया तो आएगी लेकिन हमारे ऊपर कोई असर ना करे। तो बाबा ने कहा सब सेंटर वालों को जो है निर्विघ्न बनकर दिखाना है, ये कमाल करके दिखानी है। आज की मुरली में वरदान है एक बाप के लव में लवलीन रह, सरव बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। तो बाबा ने आज के वरदान में बताया कि जो बच्चे बाबा के प्यार में खोए रहते हैं, बाबा के प्यार में लवलीन रहते हैं,
तो वो चारों ओर के वाइब्रेशन से बचे रहते हैं, वो दूर रहते हैं। बाबा ने कहा कि बाप के प्यार में लीन होना माना शक्तिशाली बनना, और शक्तिशाली आत्मा बाबा ने कहा सब बातों से सेफ रहती है। लीन रहने का बाबा ने अर्थ बताया, मतलब समाया हुआ रहना, बाबा के प्यार में समाया हुआ रहना, बाबा ने ये बताया। तो बाबा ने कहा ये जो है भाई बाबा के प्यार में समाये रहना, ये सहज पुरुषार्थ है। बाबा ने कहा ऐसा पुरुषार्थ करो। फिर बाबा ने ये भी कहा कि तुम्हें अलबेला पुरुषार्थी नहीं बनना, खोखला पुरुषार्थी नहीं बनना। खोखला पुरुषार्थी क्या होगा? बाबा ने कहा कि बाहर से तो वो अपने महिमा के गीत गाएगा, लेकिन अंदर से उसका मन खाता रहेगा, वो अंदर से मजबूत नहीं होगा। आज की मुरली में स्लोगन है, पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा ने बताया कि अगर तुम ये समृद्धि रखो कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, तो बाबा कहते तुम्हारे ऊपर तुम जो है माया और प्रकृति के बंधनों से छूट जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ओम शांति।